अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबील अशरफ और मैं हूँ हुमा शेख। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ईद उल फितर पर लापरवाही हुई, ईद उल अज़हा सादगी से मनाई जाए। अस्पतालों में डॉक्टरों पर प्रेशर है, इस ईद पर एहतियात ना की तो वबा मजीद फैलेगी। ईद कुर्बान पर वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को ईद उल अज़हा पर इजाफी छुट्टियां ना देने का फैसला। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 18वीं तरमीम के जरिए 15 महकमे सूबों को दिए गए और अब शिकायत आ रही है कि वफाक की सारी आमदनी सूबे ले जाते हैं। हर चीज को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, कौमी अवामी तहरीक, निजाम मुस्तफा पार्टी समेत मुस्लिम लीग कौफ की शिरकत। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इंसाफ के धरने में MQM के वफ्द की आमद। PTI के अरकान असेंबली दरवाजे पर ही खड़े रहे, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया। कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो शहर की बिजली की तमाम तर जरूरियात पूरी करे। वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर वफाकी वजीर तवानाई को कराची भेजकर लोड शेडिंग अजाब से शहरियों को निजात दिलाएं। फिरदौस शमीम नकवी की बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में रोटी की कीमत में किसी भी किस्म की इजाफे को मस्तरद कर दिया। महकमा खुराक की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में गंदम की कीमत ज्यादा होने की वजह से सिंध में भी आटे की कीमत मुतासिर हो सकती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि वफाकी हुकूमत पंजाब की तरह गंदम जारी रखे ताकि आटे की कीमत में इस्तेकाम रहे। रोटी की कीमत किसी सूरत नहीं बढ़नी चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 61 अमवात हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने एदादो शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,360 नए केस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 4,983 हो गई। सिंध में 1637, पंजाब में 1955, KPK में 1054, इस्लामाबाद में वायरस से 142 अमवात हुई। अदालतों में मुमकिना दहशतगर्दी का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद सिंध हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मजीद हिफाजती चौकियां बना दी गईं। शहर के 8 हसास मकामात पर सिंध पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज तैनात। लॉकडाउन में मुसलसल इजाफे के बाद गुलशन हदीद की ताजिर बरादरी ने दूसरे दिन भी एहतजाज जारी रखा। शम्स सरकी, सुनील रवि कुमार, रजब पालारी का कहना था कि मार्च से गुलशन हदीद मुकम्मल तौर पर बंद है। हम DC वली से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर लॉकडाउन खोलने का नोटिफिकेशन जारी करके ताजरों में पाए जाने वाला एहसास महरूमी खत्म किया जाए। खोल रहे हैं, बाकी हमारी वो सारी बंद है। ताजरा ने कौन सा कसूर का 4 महीने से बंद है। अंधेर नगरी चौपट राज वाटर बोर्ड के मुलाजमीन अपनी ही जमीन को ठिकाने लगाने के लिए लैंड माफिया से मिल गए। टेसर टाउन की सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जा माफिया ने कदम जमा कर तामीरात का आगाज कर दिया। वाटर बोर्ड महकमा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर और इलाका पुलिस भी लैंड माफिया से मिल गई। लैंड माफिया सरपरस्त महरम चन्ना, पीर बख्श चन्ना, अनवर मरी, करीम बख्श बिरोही इससे कबल भी सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी ठिकाना लगा चुके। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है देहत टेसर टाउन में, जहां वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन अपने ही महकमे की जमीन ठिकाने लगाने के लिए लैंड माफिया से मिल गए। देहत टेसर टाउन की ये जमीन महकमा वाटर बोर्ड की मलकियत है, मगर अब वहाँ महकमा वाटर बोर्ड के मुलाजमीन ही जमीन को ठिकाने लगाने के लिए लैंड माफिया से मिल गए हैं। लैंड माफिया महरम चन्ना, पीर बख्श चन्ना, अनवर मरी, करीम बख्श बरोही ने सरकारी महकमों के साथ मिलकर देहत टेसर टाउन में गैर कानूनी तामीरात का आगाज भी कर दिया। हैरतनाक अमर यह है कि वाटर बोर्ड ने इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। अगर वाटर बोर्ड ने इस जमीन पर गैर कानूनी तामीरात को ना रोका तो लैंड माफिया कीमती सरकारी अराजी को ठिकाने लगाने से बाज नहीं आएगी।
जमीनों की जाली अलॉटमेंट और फंड्स में खुटबुट पर साबिक डीसी वेस्ट के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन एंटी करप्शन ने तहकीकात की मंजूरी देकर डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट को तहकीकात का हुक्म दे दिया। फयाज आलम सोलंकी पर अरबों मालियत की जमीन जाली खातों पर अलॉट करने का इल्जाम है। साबिक डीसी के खिलाफ तहकीकात की रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने सेक्रेटरी बल्दियात वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी को पेश की थी। चेयरमैन एंटी करप्शन ने स्कीम 45 में कब्जा माफिया की सहूलत पर भी साबिक डीसी के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का कहा गया है। साबिक डीसी फयाज आलम सोलंकी पर लॉकडाउन के दौरान मुतासरीन के फंड्स में भी खुटबुट का इल्जाम है। मादरे मिल्लत की 53वीं बरसी मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से 17 बरस छोटी थी, लेकिन कायद की देखभाल और इनके सियासी मिशन को पूरा करने के लिए कदम कदम पर अपने भाई के साथ रहीं।